खालिस्तान की मांग करने लगे थे। लेकिन मास्टर तारा सिंह को समझाने वाले महापुरुष का नाम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय था। जो आज भी यदि पंजाब अलग देश नहीं बन पाया तो उसमें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम बड़े गौरव के साथ में, बड़े शक्ति के साथ में, बड़ी श्रद्धा के साथ में लिया जाना चाहिए। लेकिन हम अपने इतिहास से परिचित नहीं है, हमें अपने इतिहास का बोध नहीं है, हमें अपने इतिहास का ज्ञान न होने के कारण से हम पढ़ते नहीं हैं, अध्ययन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, चिंतन नहीं करते, थिंकिंग नहीं। यदि हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि किनका क्या योगदान था। इस पर यदि हम विचारें तो उनका योगदान क्या था, उनकी मौलिक देन क्या थी। सबसे बड़ी देन तो उनकी शिक्षा के रूप में आई। तो सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना हम पढ़ रहे हैं, बार बार क्लेश में, सामाजिक समरसता के तौर पर हो, एक शिक्षा शास्त्री के तौर पर हो, एक उत्तम पत्रकार के तौर पर हो। उन्होंने बहुत पत्रकारिता की। जो हिंदुस्तान पेपर भारत में भी चलता है उनकी ही देन है। महात्मा गांधी जी बाद में उसके संपादक के तौर पर आते हैं, पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदी के लिए बढ़ाने के लिए, हिंदी का गौरव बढ़ाने के लिए, हम सबको ये मालूम होना ही चाहिए, उस जमाने में पारसी और उर्दू लिखी जाती थी। और आज भी जो हमारे कागज पत्र हैं अदालती, उत्तर प्रदेश में तो अधिकांश है, पाकिस्तान या पंजाब जो शब्द हैं उर्दू और फारसी लिखी जाती है, अभी भी लिखी जाती है। अर्दली फलाना ये मौके जितने शब्द हैं वो फारसी उर्दू से ही लिए जाते हैं। लेकिन महामना जी ने कहा कि हिंदुस्तान जो 1850 में जिनका जन्म हुआ था, जो कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय से 11 साल बड़े थे, उनका नाम था श्रीमान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो 35 साल की उम्र तक जिए मात्र, 50 पुस्तकों की रचना की है। उम्र कम लेकिन काम ज्यादा। पहले क्या होता था, उम्र कम होती थी। जैसे लोग सोचते हैं कि पुराने आदमी बहुत ज्यादा जीते हैं। आप 1947 के समय का जो जीवन प्रत्याशा अंक निकाल सकते हो। आयु आदमी की होती थी 32-35। अधिकांश लोग, कोई गिने चुने आदमी कोई 100 साल निकलता था, कोई जीता था तो 100 क्रॉस कर जाता था, नहीं तो 39, 32, 35। इन बिरसा मुंडा के लिए हम मान रहे हैं। आज पूरी राजनीतिक पार्टी लेकर के बोल रही है। उस महापुरुष की उम्र मात्र 24 साल थी। स्वामी विवेकानंद 39 साल, 1863 1902। बिरसा मुंडा 1875 1900। खुदीराम बोस 19 साल मात्र। भगत सिंह 23-24 साल। चंद्रशेखर 24-24 साल में समाप्त होने वाले वीर थे। स्वामी रामकृष्ण 32 साल, आदिगुरु शंकराचार्य 32 साल, ईसा मसीह 33 साल और मंगल पांडे 29 साल। मैंने कम से कम 1 लाख लोगों के लिए निकाला होगा। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन काम इतना ज्यादा था उनके जीवन में। लेकिन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को उम्र भी मिली, 1861 में जन्म हुआ और 1946 में उनका शरीर का देहावसान हुआ। तो दोनों ही उनके लिए मिला। एक तो जीवन का वरदान था, एक विशेषता थी, वो कोई भी कार्य करने के पहले श्रीमन नारायण नारायण करते थे। वो जहाँ जाते थे भागवत का पाठ चलता रहता, गीता जी का पाठ चलता रहता। एक प्रसिद्ध पत्रकार हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य का अध्ययन किया होगा, प्रताप नारायण मिश्र। हाथ उठाइए किस किस ने पढ़ा उनकी पुस्तकों के लिए। किसने पढ़ा है, कि नाम सुना है? पुराने जो हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले लोग होंगे, श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने उनका नाम अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है, तो तुम निकाल ही गया। प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है महामना जी के साथ मेरे 6 दिन। पुस्तक ही है वो, कि दिनचर्या कैसे प्रारंभ होती थी, वहां से उन्होंने प्रारंभ किया। और मेरी प्रार्थना है कि पुरानी पुस्तकों को पढ़ने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। समय लगता है लेकिन हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घुस जाते हैं तो हमारा अध्ययन स्वाध्याय चिंतन हम लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, उससे खत्म हो जाता है। यदि हम दीगर पुस्तकों को पढ़ें तो हमारे लिए लगेगा कि वास्तव में उस समय का शिक्षा दीक्षा संस्कार कितना तगड़ा होता होगा। आज हम 32 साल पढ़ने के बाद भी जो जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं है, वो लोग उतना जीते ही थे। अब रानी लक्ष्मीबाई 29 साल मात्र, गुरु गोविंद सिंह 41-42 साल, ये उम्र है। सत्य सिंह जी 40 साल, ये कोई उम्र होती है? लेकिन इसी उम्र में उन्होंने जान लिया कि जीवन का मकसद क्या है, उन्होंने जीवन के लक्ष्य को जाना। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जिंदगी जी तो ऐसी जी कि सदा दिल शाद रहे, और तू जहां से गुजर जाए तो दुनिया को तेरी याद रहे।
महापुरुषों को इसलिए याद किया जाता है, उनका चरित्र फूलों की तरह महकता है, जैसे कि फूल गिर जाए, हम बगीचा में प्रवेश करें, वाटिका में प्रवेश करें, उपवन में प्रवेश करें और हमारे लिए खुशबू आना प्रारंभ हो जाती है। हमारी नासापुट उस पुष्पित सुरभित वातावरण से परिपूरित हो जाते हैं। उसी प्रकार महापुरुषों का चरित्र का स्मरण करने से हमारे जीवन में भी वह भाव आना, वास्तव में चिंतन कर लें, गुरुता के साथ चिंतन कर लें, तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो अंश हमें प्राप्त हो ही जाएगा। क्योंकि जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा हम थोड़ा थोड़ा मन में विचार करते हैं, और विचार करते हैं तो वैसा करने का प्रयास करते हैं, अब वैसा प्रयास करते हैं तो हम हो ही जाते हैं, हमारा मन वैसा हो ही जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए रूस में, उनका नाम था ब्रदर्स, उन्होंने ब्रदर्स कार्मा जो लिखा है, पनिशमेंट एंड क्राइम लिखा हुआ है, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की एक उपन्यास में लिखते हैं कि मन का कितना असर पड़ता है। वो लिखते हैं कि एक व्यक्ति एक बुढ़िया के पास से निकलता है और बारंबार चिंतन करता है कि गरीबों की धन हड़पने वाली बुढ़िया, ये गिरवी रख करके रखने वाली खाने वाली बुढ़िया, इसके लिए मान क्यों न दिया जाए, बार बार चिंतन करता है। और कोई राग दोष नहीं था उसका कि भोजन चिंतन, ऐसा चिंतन चलता था उसके मन में कि गरीबों का खून चूसती है। बार बार विचार करते करते उस बुढ़िया की वह हत्या कर देता है। जब वह हत्या कर देता है तो हत्या करने के बाद में उसके मन में चिंतन चलता है, कहीं पुलिस आती है तो देखता है कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आ रही है, कहीं हमारे लिए तो गिरफ्तार करने तो नहीं आ रही है। लेकिन उसके मन में यह विचार चलता है और धीरे से जाकर के अदालत में आत्मसमर्पण, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है कि मैंने उस बुढ़िया की हत्या की है। लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं होती है कि तुम निर्दोष आदमी, इतना भोला भाला चेहरा लगता है आपका, आप हत्या कर कैसे सकते हो? नहीं, वो कहता है मैंने ही हत्या की बार बार चिंतन करने के कारण से। लेकिन पुलिस उसको अपने सामने से हटा देती है। बहुत मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। फिर बाद में वह व्यक्ति कहता है नहीं मैंने ही अपराध किया है, और फिर वो अपने जीवन में इतना भयंकर सुधार करता है कि रूस में हजारों विद्यालय खोलता है। सुधार ऐसे नहीं हो सकता यदि आत्मग्लानि से भरा हुआ मन हो, यदि वास्तव में भर जाए तो व्यक्ति बहुत बड़ा सुधार कर सकता है। स्वामी श्रद्धानंद जी की तरह सुधार कर सकता है। वही स्वामी श्रद्धानंद जी हैं जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में की, वही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के साथी थे। तो कहने का मतलब है कि हमारा जीवन लिखा हुआ है स्वाधीनता का अमृत महोत्सव। महापुरुषों की फोटो लगी हुई है, रमणो मालवीयश्च दादा भाई गोप बंधु तिलक गांधी राजरता, जो हम प्रातः स्त्रोत में पढ़ते हैं, उन सभी महापुरुषों की फोटो यहाँ पर इस बैनर में उपलब्ध है। तो महापुरुषों का चरित्र हमारे लिए गुरु बनाता है। यदि हम ऐसे महापुरुषों का चिंतन करें, अनुशीलन करें, एक कण भी हमारे अंदर बैठ जाए धोखे से, तो हो सकता है हमारा जीवन पूरा बदल ही जाए। बदलता है। कोई व्यक्ति कहीं पहुंचता है तो किसी के सानिध्य से पहुंचा, किसी की सत्संगति से पहुंचा, किसी के आशीर्वाद से पहुंचा, किसी ने आशीर्वाद दिया, कुछ संकल्प किया, दिशा दी। इसलिए सूत्र था महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का कि पैसा नहीं दिशा दो, पैसा दोगे तो नष्ट हो जाएगा, और दिशा दोगे तो वह जीवन पर्यंत रहेगी। शासन सत्ता नहीं, सत्ता न मत दो, इनके लिए इतना ज्ञान से भर दो। इसलिए सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में, और शिक्षा बिना हम पढ़ रहे हैं बार बार कलेश में। इसलिए शिक्षा उन्होंने दिया। आज तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने एक लिस्ट निकाली थी, सूची। अपने भारत देश में केवल 2 विश्वविद्यालय से महान प्रतिभाओं का निकलना हुआ है सर्वाधिक संख्या में। एक है कलकत्ता विश्वविद्यालय और दूसरी है BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप पूरी आंकड़ा निकाल लो कि वहाँ की प्रतिभाएं क्या क्या थी। मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, करीब नहीं तो 3-3 हजार महापुरुष लोग शिक्षा शास्त्री निकालने का कार्य किया है। उन्होंने राजनीतिकरण नहीं किया कि JNU की तरह एक फलानी यूनिवर्सिटी की तरह, उन्होंने किया है देश के लिए प्रतिभाओं को देना, देश के लिए होनहार युवाओं को देना, और इन्हीं की आवश्यकता है पूरे समाज में। इसलिए हम अपने जीवन में चलते फिरते उठते बैठते जिन महापुरुषों का नाम स्मरण कर सकें सर्वोत्तम होगा। कोई व्यक्ति एक महापुरुष के साथ चलता है, उठता है, बैठता है, सत्संगति दुर्लभ संसारा,
निमिष दंड भरी एकम बारह। देखो आज ब्रजेंद्र भाई, श्री राजेंद्र भाई यहाँ पर जितने सब उपस्थित हैं, इनके अंदर में कहीं न कहीं वो सारी प्रतिभा तो यहाँ उपस्थित लोग बालक लोग हैं। यदि जानने की जिज्ञासा नहीं होती तो हृदंग जो लीला होती है, कहीं पर कोई नाच गान होता है, वहां पर हजारों हजारों संख्या में लोग उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन आपके अंदर में कहीं न कहीं शुभ संस्कार है कि आप महापुरुषों के प्रति या कोई चीज को जानने के प्रति कितने उत्सुक हैं, कि आप कितनी शांत से, कितनी शांति के साथ यहाँ उपस्थित हुए। तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ साथ श्री बाला साहब देशपांडे जी और अन्य महापुरुषों के चरित्र का, पावन चरित्र का हम लोगों ने गुणानुवाद गाया, उसका अनुशीलन हो सके, उसका पठन पाठन तो होना ही चाहिए। क्योंकि जितना जैसा पठन होगा, पाठन होगा, हमारे मन में इच्छा जागृत होगी कि हम भी क्या करें, कितना अच्छा करते हैं। आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो अच्छा चिंतन ही कर ले, कुछ अच्छा चिंतन नहीं कर सकते तो हम विचार ही कर ले, ऐसा बैठ करके कहीं अच्छा हो रहा है उसकी ही प्रशंसा कर दे, उसकी निंदा ना कर। ये कहीं ना कहीं ये सद्गुण की पूर्ति जो हमारे यहाँ अंदर में होती है, ये महापुरुषों का आशीर्वाद ही से ही संभव होता है। इसलिए आशीर्वाद महापुरुषों का और हम लोगों का एक प्रयास है कि अपने विद्यालय के द्वारा अच्छे से अच्छे कार्य जो हो रहे हैं वो संचालित होते रहें, तो होते ही हैं। और साथ में हम अपने जीवन को इतना संस्कारवान बनाएं और दूसरों को भी संस्कार करने का प्रयास करें। कुछ नहीं तो शुभकामनाएं दें। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को नमन प्रणाम करते हुए और साथ ही साथ सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, विद्या कला कौशल में सबका अटल अनुराग हो। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। उपलक्ष्य के पीछे कभी विचलित न जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। जय माँ भारती, जय माँ सरस्वती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, विद्यालय परिवार की जय, श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जय, श्री बाला साहब देशपांडे जी की जय। हर हर महादेव।